देखो धरा पर हनुमत जी ने, देखो धरा पर हनुमत जी ने सुख कृपा बरसाई है। देवरदान बजरंगी को भाग्य संहिता लिखाई है। भाग्य संहिता, भाग्य संहिता, भाग्य संहिता, भाग्य संहिता। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने इस बेहद खास कार्यक्रम भाग्य संहिता में। चलिए बढ़ाते हैं अपने कार्यक्रम का सिलसिला, लेकिन उससे पहले अभी हमारे साथ हमारे पहले कॉलर जुड़ गए हैं। पूनम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। जी नमस्कार। प्रणाम पंडित जी। जीती रहिए, बताइए। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 12 फरवरी। जी 12 फरवरी 12 फरवरी 1980। जी 1980 शाम की 4:30 जी 4:50 राइट। मैं पंडित जी मैं ये पूछना चाहती कि मैं विकलांग है और इस विकलांग मतलब ऑपरेशन करना चाहते हैं, तो ऑपरेशन सक्सेस होगा कि नहीं, और सक्सेस होने के लिए क्या उपाय करना पड़ेगा ये जानना चाहते हैं। और मेरा शादी नहीं हुआ है, शादी में बहुत दिक्कत आ रही है, उसके बारे में भी पूछना चाहते हैं, अच्छा वर मिलेगा कि नहीं। आप कहाँ पर पैदा हुई थी? मैं असम से। असम में पैदा हुई थी। हाँ, ये ऑपरेशन सक्सेस होगा कि नहीं ये पूछना चाहते हैं। पापा ऑपरेशन करना चाहते हैं इस महीने में, तो मुझे क्या उपाय करना पड़ेगा जो सक्सेस हो और मेरा शादी भी सक्सेस हो, इसके बारे में पूछना चाहते हैं पंडित। आप विकलांग कहाँ से हैं? मेरा एक पाँव मतलब लेफ्ट साइड में मतलब वो है, एक पाँव का लेफ्ट साइड में मुड़ता है। और देखिए, अभी मैंने आपकी कुंडली को देखा है और आपकी दशाओं का मैं आकलन करता हूँ। आपका जो ये एक विकार है आपकी बॉडी के अंदर, जो कि आप जिसके लिए आप ऑपरेशन करवाना चाहती हैं, उसमें आपको फल प्राप्त हो जाएगा, लेकिन वो फल जो है वो पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं होगा, वो आंशिक रूप से प्राप्त होगा। आपको 70 to 80% सफलता उसके अंदर प्राप्त हो जाएगी। बाकी 20% सफलता के लिए साल 1.5 साल के बाद आपको दोबारा ऑपरेशन कराना होगा और वो फिर उसके बाद वो पूर्ण रूप से ठीक हो जाएगा। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा उपाय करना शुरू कर दीजिएगा। और वो उपाय जो है वो शनि का उपाय है। जब आप अब जिस दिन ऑपरेशन करने जाना है आपको, उससे एक दिन पहले शनि के मंदिर होके ज़रूर आइएगा। आपके घर के निवास के पास जो शनि का मंदिर है वहाँ पर होके आइएगा और वहाँ पर जाकर कुछ काला तिल और तेल दान करके आइएगा। और ध्यान दीजिएगा कि काला तिल और तेल जो भी आप खरीदें घर से लेकर मत जाइएगा, उसको बाज़ार से ही खरीदिएगा और उसको दान करके आइएगा। और शनिदेव से आप कह के आइएगा कि कल मुझे जाना है ऑपरेशन के लिए, और आप मेरी कुंडली के अंदर जो केतु और राहु जो ये द्वंद्व कर रहे हैं, इनको भी संभालिए और आप भी मुझे आशीर्वाद दीजिए ताकि मेरा जो ऑपरेशन हो वो अच्छी तरह से सक्सेसफुल हो। तो आपका अच्छा होगा, काफ़ी अच्छा होगा। और जहाँ तक बात शादी की है, वो बेला भी आएगी, आपकी शादी भी निष्पादित होगी। पहले आप अपना ये काम जो कि ऑपरेशन का है वो कराइए, उसके पश्चात मुझे आप 20 दिन के बाद टेलीफोन दोबारा कीजिएगा, तब हम डिस्कस करेंगे आपकी शादी के बारे में। वैसे मुझे टोटके और किताबों पे विश्वास नहीं, पर पंकज जी ने जैसे आपके बारे में मुझे बताया कि विनय बजरंगी जी की भाग्य संहिता किताब ने आपका भाग्य एकदम बदल दिया। जी हाँ, ये सच है। जब मेरे जन्म समय के हिसाब से विनय बजरंगी जी ने मेरी भाग्य संहिता बनाई और मेरा भाग्य बदलना शुरू हो गया। आज मैं एक सर्जन डॉक्टर की वाइफ हूँ और अपनी मैरिड लाइफ से बहुत खुश हूँ। पर 1 साल पहले शादी ना हो पाने की वजह से मैं बहुत परेशान, हताश और दुखी थी। भगवान किसी गरीब को बेटी ना दे, अगर दे तो उसे धन भी दे जिससे वो उसे हंसी खुशी विदा कर सके। क्यों जी,
क्या जवाब आया वहां से? वही, 1 कार 5 लाख रुपए कैश चाहिए। भारती के साथ की सब लड़कियों की शादी हो गई है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कैसे करेंगे हम अपनी लड़की की शादी? और दिन पे दिन उसकी उम्र भी बढ़ती जा रही है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। बस एक ही चाह रहा है अब तो, मैं इस मकान को गिरवी रख दूं। ज्यादा दहेज ना दे पाने के कारण मेरी शादी में बाधा आ रही थी। मेरे बाबूजी और मेरी मम्मी जी इसी बात को लेकर बहुत परेशान थे। मैं खुद भी बहुत दुखी थी। समझ में नहीं आता था कि क्या करूं। तब टीवी पर भाग्य संहिता के बारे में मुझे जानकारी मिली और मैंने ये भाग्य संहिता बनवाई। ये मेरे जन्म समय के आधार पर ही बनी है। इसके उपाय सहज और सरल हैं, जो करने भी बड़े आसान हैं। मैंने इन्हें बिना दहेज के स्वीकार कर लिया था। पंडित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमन है रांची से। सुमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। जी धन्यवाद। जी सुमन जी पूछिए। जी गुरुजी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। गुरुजी मेरा जन्म हुआ सुबह के 9 बजे जी 10 मार्च 1978। जी 10 मार्च 1978 सुबह के 9 बजे है जी। और जन्म स्थान हुआ मेरा आपका मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बिहार में। ठीक है जी, सवाल पूछिए पंडित जी से। जी गुरुजी मेरा समस्या ये है कि मैं अभी इलेक्ट्रॉनिक्स का काम करता हूँ, मैकेनिक हूँ। तो जिसके पास भी हम जाते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई आप तो अरबपति हो, आपके पास पैसे की कमी नहीं है, धन की कमी नहीं है, और मेरा कमाई बस इतना ही होता है कि जितना से मेरा दाल रोटी चल जाता है। हमेशा कर्ज में डूबे हुए रहते हैं। और आज की डेट में मेरा भाई से लेकर सारे रिश्तेदार हमसे मुंह मोड़ लिए हैं और कोई भी आज की डेट में हमको साथ देने वाला नहीं है। और काफी हमने पंडित जी लोग हमारे इधर में आते हैं, इन लोगों से हमने रांची में भी कई पंडित जी से मिले, ज्योतिषाचार्य लोग थे। उन लोगों ने हमको बहुत सारा अलग अलग, जिसके पास जाते वो अलग अलग उपाय बताते हैं और करते हैं, और उसका परिणाम कुछ निकलता नहीं है। हम दिन प्रतिदिन डूबते जा रहे हैं, हमको कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है, हम कर्ज में डूब गए हैं। आज की डेट में ये हालात हो गए हैं कि कर्जदार हमारे इतने हो गए हैं कि जेजर पे जाते वो कर्ज मांगने के लिए हमारे पीछे दौड़े रहते हैं। देखिए, मैंने आपकी कुंडली का सुमन जी निरीक्षण किया है और आपकी कुंडली के अंदर कुछ ऐसे योग हैं जो कि बहुत ही बढ़िया हैं। यानी कि एक आपका एक भाव है, द्वादश भाव, उसके अंदर 4 प्लैनेट्स हैं। केतु है, वीनस है, मरकरी है और चंद्रमा है, वो द्वादश भाव के अंदर बैठा हुआ है। और जो आपका लग्नेश है वो 3rd भाव में है, यानी कि जुपिटर के साथ युति करता हुआ है। मेष लगन के आप व्यक्ति हैं। और ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने बताया कि आपकी कुंडली के बहुत अच्छे अच्छे योग हैं। द्वादश भाव के अंदर इतने सारे जो हमारे प्लैनेट होते हैं वो बहुत कभी भी अच्छे नहीं माने जाते हैं। 6ठे, 8वें या द्वादश भाव के अंदर जितने भी ग्रह हैं वो यदि स्वग्रही हैं तो अलग बात है, वरना काफ़ी अच्छे नहीं माने जाते हैं। और आपके सिर्फ वीनस जो है वो एग्जॉल्टेड है जो है द्वादश भाव के अंदर, जो कि आपको बहुत सारे खर्चे करने के लिए प्रेरित करता है। और साथ में जो आपके संचित धन का जो भाव है वो भी वह भाव में गया हुआ है। थोड़ी सी एक समस्या वाली बात है। लेकिन आपके जो भी अभी तक आपने जो कुछ मुझे बताया कि आपको परेशानी हो रही है, आप बहुत कर्ज में डूबे हुए हैं, जिन से आपने कर्ज लिया हुआ है वो भी आपके पीछे पीछे भागते हैं। वो एक डायरेक्शन आपने जो ली है वो डायरेक्शन थोड़ी सी गलत है। और वो डायरेक्शन जो है वो आज से समझिए कि 7-8 साल पहले गलत हो गई। वो एक तिराया आया था, आपने जो डायरेक्शन लिया उस तिराहे के अंदर वो गलत हो गया। यदि वो डायरेक्शन आपकी ठीक हुई होती तो आज जो भी आपके पॉजिटिव योग हैं कुंडली के अंदर वो फलीभूत हो रहे होते और आपको फ़ायदा होता।
अब आपको जो है वो इतने सारे परेशानियां हैं, तो आप जब भी किसी से मिलते हैं तो आप इंस्टेंटेनियस मतलब कि बहुत जल्दी फल के रूप में रहते हैं कि फल प्राप्त होने चाहिए आपको, और उस फल प्राप्त के चक्कर में जब आप हमारे पास आते हैं और तुरंत फल की कामना लिए होते हैं, तो हो सकता है कि आपको हम कुछ ऐसे उपाय बताएं जो कि आपको तुरंत फल दे दें, मतलब कि 10 दिन 15 दिन में फल आपको मिलने शुरू हो जाएं। लेकिन वो फल जो हैं वो दीर्घकालीन यानी लंबी ड्यूरेशन के नहीं होते हैं। आपको मैंने जैसे पहले बताया इस प्रोग्राम में कि आपको यदि अपना परिवर्तन करना है तो आपको ऐसा नहीं करना है कि आपने एक टेंट लगाया और घर बन गया, वो तो उड़ जाएगा हवा में। आपको तो पूरी नींव खोदनी है, उसमें आपको फाउंडेशन रखनी है, आपको भवन बनाना है और उसमें फिर आपको रहना है, एक सिक्योर्ड प्लेस में रहना है। अब आपकी कुंडली के अंदर जो आपके सोचने की शक्ति है वो क्षीण है, कम है, बहुत कम हो चुकी है। आपका करना है चंद्र परिवर्तन, सोचने की शक्ति आपके अंदर इन्फ्यूज़ करनी है, आपके अंदर एक पॉजिटिव वाइब्स लेकर आनी है कि आप पॉजिटिव सोचना शुरू करें। आप जो है आपके पैसे को बढ़ाना है, आप जो धंधा करते हैं, जो भी आप जिस व्यापार में संलग्न हैं, उस व्यापार के अंदर हमको वेरिएशन लेकर आनी है ताकि आप जो है उससे कुछ कमा पाएँ। दाल रोटी तो आप खाएं, साथ में जो आपने कर्ज उठा रखे हैं, अब पता नहीं किस किस प्रयोजन के लिए आपने कर्ज उठाए हुए हैं, संभवतः अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए या फिर शो ऑफ करने के लिए, क्योंकि आपका वीनस जो है वो उठ चुका है और वो खर्चे करने के लिए प्रेरित कर सकता है। अब उस शो ऑफ के लिए आपने हो सकता है कर्ज उठा रखे हो, तो सबसे पहले हमको आपके कर्ज चुकवाने हैं ताकि आप जो हैं आपके पीछे लोग ना भागें, आप जो हैं डिप्रेसिव टेंडेंसीज के अंदर ना आए। इसके लिए उपाय करना शुरू करिए। वो जो उपाय है वो चांदी की वर्क होती है, आप शायद समझते हो, ये किसी भी परचून की दुकान पे मिल जाती है, या फिर जो हलवाई होते हैं वो जो मिठाई के ऊपर चांदी की वर्क लगाते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। आप वो वर्क लेकर आइए अपने घर में और आप जो हैं 11 शुक्रवार उस वर्क एक वर्क को लेके जाया करिए और आप लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर लक्ष्मी के चरणों पे कुछ धन के साथ, जो भी आपकी इच्छा हो उस धन के साथ अर्पित कर दीजिए। और मन में ये उनसे कहिए कि आप बहुत चलायमान हैं, थोड़ा रुक के जाइए, मेरे यहाँ से रुक के मेरे घर को एक बार देख के जाइए कि मेरे घर में क्या क्या परेशानी है और क्या क्या है। आइए और तुरंत मत जाइए, तो थोड़ी देर रुकिए, तो बहुत संभव है कि आपको कुछ फ़ायदा मिलना शुरू हो जाए। आपका बिजनेस गलत है, आपके पैसे खर्च करने के तरीके गलत हैं, आपकी सोच में मुझे परिवर्तन करना है, बहुत चीज़ करनी है इस कुंडली को ट्रैक पे लाने के लिए। इस कुंडली को यदि ट्रैक पे हम लेकर नहीं आते हैं तो इसका प्रभाव जो है वो आपके बच्चों पे और आपकी फैमिली पे भी दिखाई देना चालू हो जाएगा। तो आप जो कि इंजन है अपने घर के, उसको लाना होगा ट्रैक पे, तभी बाकी सब भी जो डब्बे हैं वो सही तरह के चलने चालू होंगे, वरना परेशानियां आपको कभी छोड़ेंगी नहीं और आप परेशान रहेंगे। तो मुझसे मिलने से पहले या मुझसे अगली बार बात करने से पहले आप ये एक छोटा सा जो मैंने आपको उपाय बताया है 11 शुक्रवार का, इसको करना शुरू कर दीजिए। इसके अंदर शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष देखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई मुहूर्त निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब जब शुक्रवार आएगा उसमें आप इसको करना शुरू कर देंगे। और ध्यान देने वाली बात यह है कि वो सारे वर्क जो हैं वो इकट्ठे लेके आइएगा, उनको संभाल के रखिएगा और वो मंदिर में भी रख लीजिएगा, तो उससे कोई विशेष परेशानी नहीं आएगी आपको। घर के वास्तु को भी चेक करा लीजिए, जहाँ पर आप अपना धन रखते हैं वो कौन सी दिशा में है। दीवार से चिपका तो नहीं है वो अलमारी या वो जगह जहाँ पर आप पैसे रखते हैं, निकल जाएगा। थोड़ा सा एक वास्तु का भी इसके अंदर एंगल मुझे नज़र आता है। और आप रहते हैं रांची में, एक बार इस बार पितृ पक्ष में जाइएगा गया में और अखंड पित्तदान करके आइएगा, जिससे कि आपके ददिहाल पक्ष के, ननिहाल पक्ष के जितने भी बुजुर्ग रहे हों अब तक 11 पीढ़ियों में, सारे के सारे सेटिस्फाई हो जाएं। आप जो हैं 5 पिंडी दान ज़रूर करके आइएगा, ज़रूर करके आइएगा, इस बार ही करके आइएगा।
ये 11 दिन का आप ये काम करेंगे और साथ में जब वो करेंगे तो आपको चमत्कारिक फ़ायदा मिलना शुरू हो जाएगा। मैं इस शब्द का ज़्यादा उपयोग नहीं करता हूँ, लेकिन उपाय इतना सटीक मैंने आपको बताया है कि आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। क्या हुआ सर? आप इस तरह से अंधेरे में क्यों बैठे हैं? तो क्या करूं? पिछले 6 महीने में मैंने 10 टेंडर भरे और उनमें से एक भी पास नहीं हुआ। हिंदुस्तान का ऐसा कोई टेंडर नहीं था जो मेरी कंपनी को ना मिला हो। लेकिन अब मेरी कंपनी कहां से कहां आ गई। अगर ऐसे ही चलता रहा तो सब खत्म हो जाएगा, सब। सर एक बात कहूं, मैंने भाग्य संहिता नाम की एक किताब के बारे में सुना है। कहते हैं उसने लाखों लोगों का जीवन बदल दिया। तुम जानती हो मैं इन सब बातों पे यकीन नहीं करता। ये सब बेकार की बातें हैं। कोई किताब किसी का भाग्य नहीं बदल सकती। आदमी अपना भाग्य खुद बनाता है और खुद ही बिगाड़ता है। सर मैं नहीं मानती। अगर ऐसा है तो अब आपको टेंडर्स क्यों नहीं मिल रहे? सर कई बार ऐसे ग्रह दोष आ जाते हैं जिससे काम में रुकावट आने लगती है। कांग्रेचुलेशन सर, जयपुर का टेंडर भी हमें ही मिला है और गुजरात और महाराष्ट्र के टेंडर्स भी शॉर्टलिस्ट हो गए हैं। एक्सीलेंट। लेकिन इस मुबारकबाद की असली हकदार तुम हो नेहा। मैं कैसे सर? एक मिनट। अगर तुम मुझे भाग्य संहिता के बारे में नहीं बताती तो शायद मेरा बिजनेस खत्म हो गया होता। तुम तो जानती हो किस तरह हर टेंडर हमारे हाथ से निकला जा रहा था। थैंक्स टू यू एंड थैंक्स टू भाग्य संहिता। नेहा, जिस तरह हम दोनों की पसंद ये भाग्य संहिता है, क्या हम दोनों एक दूसरे की पसंद हो सकते हैं? सर भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गई हैं पुष्पा जी। पुष्पा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार जी। जी नमस्कार। हाँ जी, मुझे अपने बेटे के बारे में पूछना है। जी अपने बेटे का नाम बताइए। सुमित सेठी। डेट ऑफ बर्थ बताइए। 18/183। 18/183 जी। सोनीपत में है, शाम को 8 बजे। जी डेट ऑफ बर्थ फिर से बताइए आप। 18/183 जी। सोनीपत और शाम का टाइम बताया आपने। शाम को 8 बजे। जी पूछिए आप क्या पंडित जी से पूछना चाहती हैं। एक तो उसका कैरियर में कुछ सफल नहीं हो पा रहा और अभी तक शादी नहीं हुई है उसकी। शादी नहीं हुई है उसकी और कैरियर में सफल नहीं हो रहा है। वो क्या करता है? अभी वो बैंक में जॉब कर रहा है। बैंक में जॉब करता है और उसको आगे क्या करना चाहता है? वो नहीं चाहता तो यही है, वैसे तो वो आईटी फील्ड में जाना चाहता था, बट बैंकिंग में है, वहाँ से वो रिसर्च किसी फील्ड में जाना चाहता है, पर वहाँ से कहीं सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है। देखिए जहाँ तक बात शादी की है, शादी की बेला उसकी आ सकती है, थोड़ी सी विलम्ब की बात है। आपने अब तक जो भी तैयारी या जो भी कोशिश की है वो थोड़ी सी उसमें विलम्ब करी है। 1-2 दशाएं बीच में आई थी जब जो है शादी उसकी निष्पादित हो सकती थी, और अभी भी कोई बहुत ज़्यादा विलम्ब की ज़रूरत नहीं है, होगी नहीं। मेरे को लगता है कि अगले साल मई तक उसकी शादी हो सकती है। गोचर के हिसाब से मैं बात करता हूँ, दशाएं भी उस समय अनुकूल हो जाएंगी जो कि इस समय प्रतिकूल हैं। तो आप अपनी जो भी ढूंढ का जो प्रक्रिया है उसको चालू रखिए, उससे भी कहिए कि वो भी चालू रखेगा। और कैरियर के अंदर अगर बढ़ावा चाहिए तो आप उनसे कहिए कि एक काम ये करें कि 5 शनिवार राहु का दान करके मंदिर में आएं। दान का जो दिन होता है वो शनिवार होता है, और राहु का दान कैसे किया जाता है ये तो आप मेरी वेबसाइट से जान सकती हैं, या फिर आप जो है वहाँ पर जो मंदिर के पुजारी होते हैं उनसे पूछ के आप ये दान कर सकती हैं। देखिए बहुत ज़रूरी बात ये है, अब हम जो हैं जब हमारे पास से परेशानियां हाथ से निकल जाती, मतलब जो जितनी भी चीज़ें होती हैं हाथ से निकल जाती हैं,
परेशानियां हमको जकड़ लेती हैं आकर, तब हमको लगता है कि यार जीवन में ना कुछ परेशानी चालू हो गई है, अब इसका उपाय करना चाहिए। हम क्यों नहीं ऐसा करते हैं कि जब हमारे पास परेशानियां ना हो तब हम उसको साफ करने की प्रक्रिया चालू कर दें, ताकि परेशानियां सबसे पहले तो आए ना, और यदि आती भी हैं तो वो जो है ज़्यादा कुछ बिना कहे हमसे चली जाएं। तो आपसे मैं फिर से सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप यदि इस समय प्रसन्न हैं, या आपके वो सदस्य जो प्रसन्न हैं उनके भी आपको साइमल्टेनियसली उपाय करने चाहिए, ताकि जीवन जो है वो आराम से चलता रहे। और उपाय जो होते हैं वो ऐसा नहीं होता कि साहब मैं तो मंगलवार का व्रत रख रहा हूँ और मुझको रखते हुए 20 साल हो गए, या मैं दान करता हूँ शनिवार को और मुझे दान करते हुए 11 साल हो गए और मैं करता जा रहा हूँ। ये इनका उपयोग आपको नहीं मिलेगा, आप परेशानी में फंसेंगे, क्योंकि आप जो हैं आपने उपाय तो किए, लेकिन आप अपनी कुंडली के हिसाब से उपाय नहीं कर रहे हैं, आप अपनी दशाओं के हिसाब से उपाय नहीं करते हैं, आप गोचर के हिसाब से उपाय नहीं करते हैं। मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग हैं उनकी कुंडली के अंदर ये बताया जाता है कि हीरा पहन लीजिए साहब, क्योंकि हीरा जो है बहुत अच्छा स्टोन है, भाग्य चमकाएगा। लेकिन जब कुंडली देखी जाती है तो देखते हैं कि जो शुक्र की पोजीशन है वो उच्च की है या स्वग्रही है, और उसके ऊपर कोई कुदृष्टि भी नहीं है। तो जिस प्लैनेट के नंबर हमको पहले 100/100 मिले हुए हैं, उसको पहनने से लाभ क्या है? सिर्फ वो भागेश है हमारा इसलिए हम उसको पहन लें, सिर्फ वो लग्नेश है इसलिए पहन लें? नहीं, इसको पहन के एक तो आप अपने ऊपर बिना मतलब की चीज़ें लादते हैं, और दूसरी बात यह है कि उसका प्रभाव आपको तो समान मिल रहा है, क्योंकि आपको वो पहले से ही पूर्ण प्रभाव दे रहा है। तो कृपया करके आप कुछ भी धारण करते हैं या कोई भी उपाय करते हैं वो अपनी कुंडली के हिसाब से कराएं, ताकि जो चीज़ों को हमको अच्छा करना है वो अच्छी हो, जिनको हमको दबाना है वो दबें, जिनको हमको बिल्कुल नहीं छेड़ना है वो ना छेड़ें। अब मानिए कि एक गली से आप निकल रहे हैं, एक वहाँ पर जो कुत्ता है वो सो रहा है, वो बहुत भौंकता है, कभी भी काटता भी है। आप देख रहे हैं कि कोने में वो बिल्कुल सो रहा है, तो आप क्या करेंगे? दबे पांव वहाँ से निकल जाएंगे, ताकि वो आपको परेशान ना करे। और ऐसा तो नहीं है कि आप कुत्ते से, आपको किसी ने बताया कि कुत्ता अगर भौंके तो उसको ईंटा मार दो, भाग जाएगा। वो सोते हुए कुत्ते को कभी भी ईंटा नहीं मारना, वो कुछ कह ही नहीं रहा आपसे, तो वो ईंटा मारने का फायदा क्या हुआ? तो रूल्स जो होते हैं वो कुंडली देख के होते हैं कि कौन से ग्रह को क्या कहना है, कब कहना है, ताकि इफेक्ट होना शुरू हो। ऐसा ना हो कि हमको साहब जुपिटर का उपाय करना है, जुपिटर हमारी कुंडली में नीच का है। हो सकता है कि नीच को हमको दबाने के उपाय दूसरे हों, और हम जो है इस समय कुछ उसके रत्न धारण करके अपने आप को परेशानी में डाल रहे हों। तो उपाय कौन से करने हैं, मतलब ये हमारी जो बात शायदा ने शुरू की थी शुरू में कि उपाय फलते क्यों नहीं हैं? कैसे फलेंगे? उपाय वही फलेंगे जो कि आपकी कुंडली के आधार पे हो। देखा देखी उपाय हो कि मेरे पिताजी मंगलवार का फास्ट रखते हैं तो मैं भी रख लूं, वो संडे को ये नहीं करते हैं तो मैं भी कर लूं, वो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। अपनी कुंडली के उपाय देखिए कि क्या होने चाहिए, गोचर क्या कहता है, कौन से उपाय करने के लिए कहता है, कौन से उपाय करने के लिए नहीं कहता है, ये सब के सब देखने बहुत ज़रूरी हैं। तो ध्यान दें, ये सब कहाँ मिलेंगे? ये आपकी भाग्य संहिता में मिलेंगे। अपनी भाग्य संहिता का एक बार आप अवलोकन कराइए, देखिए कि क्या क्या उसमें लिखा है। भाग्य संहिता बनाने के पश्चात ही उसका अवलोकन हो सकता है। एक बार आप कराइए, देखिए, और मजा आना तो शुरू हो ही जाएगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। रोहित, तुम्हारा फोन है। हेलो, क्या हाल है तेरा यार? कहां पे था इतने दिनों से? अच्छा, एडमिशन के लिए कांग्रेचुलेशन। किसका फोन था बेटा? रवि का। उसका भी एडमिशन हो गया आज। मैं क्या करूं बेटा, मैंने क्या नहीं किया? कौन सी ऐसी जगह है जहां मैंने कोशिश नहीं की? पानी की तरह पैसा बहाया, अब हमारे भाग्य में यही लिखा है, तो हम कर ही क्या सकते हैं।
आपकी किस्मत बदलने आए। भाग्य संहिता। जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो भाग्य संहिता मंगाने के लिए हमारे स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन पर अभी कॉल कीजिए और मंगा लीजिए। हर दुख और हर दर्द को भगाने वाली भाग्य संहिता। भाग्य संहिता भजम, भाग्य संहिता भजम, पग पग रक्षणम, भाग्य संरक्षणम, विपदा निवारकम, प्रभुत्य संवर्धनम, भाग्य संहिता भजम, भाग्य संहिता भजम। आप तय कर लीजिए। जी जी ओके। माँ मेरा एडमिशन हो गया माँ। मेरा फाइनल एडमिशन हो गया पिताजी मेरा एडमिशन हो गया पिताजी। शाबाश बेटा। बेटा मैं आज बहुत खुश हूँ। आई एम प्राउड ऑफ यू। तेरे एडमिशन के लिए मैंने कहाँ धक्के नहीं खाए, किस से सिफारिश नहीं की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर तेरी माँ को मिली भाग्य संहिता। उसके बाद फिर मुझे ना किसी की सिफारिश करनी पड़ी और ना ही पैसा खर्च करना पड़ा। सच कहूँ तो भाग्य संहिता हमारे लिए किसी इष्ट देव से कम नहीं है। भाग्य संहिता किसी के लिए इष्ट देव है तो किसी के लिए तरक्की का नाम। पंडित जी आज आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना कीमती समय हमें दिया, साथ साथ हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब भी दिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब खुश रहिए। जिंदगी में सफल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो भाग्य संहिता मंगाने के लिए हमारे स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं उन पर अभी कॉल कीजिए और मंगा लीजिए। हर दुख और हर दर्द को भगाने वाली भाग्य संहिता। भाग्य संहिता भजम, भाग्य संहिता भजम, भाग्य संहिता भजम, भाग्य संहिता भजम। यही वो जगह है जहां बैठकर मैं एक बड़ी एक्ट्रेस बनने के सपने देखा करती थी, लेकिन मेरे सपनों में रंग भरा भाग्य संहिता ने। जब से मैंने भाग्य संहिता ली, लगा कामयाबी के दरवाजे खुलते चले गए। इसके एक सरल उपाय ने सब कुछ बदल दिया। आज मेरे पास शोहरत है, नाम है, काम है, लोग मुझे जानते हैं, पहचानते हैं, एंड दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ भाग्य संहिता। जैसे एक अच्छी स्क्रिप्ट फिल्म को हिट कराने की गारंटी होती है, वैसे ही भाग्य संहिता आपके भाग्य को बनाने की और कामयाबी की गारंटी है। थैंक्स भाग्य संहिता। विनय बजरंगी जी के भाग्य संहिता रूपी इस अमूल्य ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके आप भी अपने जीवन को बदल सकते हैं। इसके उपायों के पंख लगाकर परिंदों की तरह उड़ सकते हैं। हमारे विनय बजरंगी और उनके द्वारा लिखित भाग्य संहिता ने वसुधैव कुटुंबकम के विचार को अपनाया है। सबके लिए सुख, समृद्धि, खुशहाली, यही भाग्य संहिता का मकसद है और यही विनय बजरंगी जी का भी। जय भाग्य संहिता। जय भाग्य संहिता। आपकी भाग्य संहिता आपके जन्म समय अनुसार है। अपने भाग्य को जानिए व बदलिए, क्योंकि आप भी भाग्यशाली हैं। अपनी विशेष भाग्य संहिता बनवाएं। बताएं अपना जन्म का दिन, समय व स्थान। भाग मेरा भी तू लिख दे, खुशियाँ मेरी भी लिख दे। तेरी कलम से निकले अमृत, जीवन अमृत में कर दे। तेरी कलम से निकले ज्योति, जीवन उजियारा कर दे। मेरी भाग्य संहिता लिख दे, खुशियों की कुंजी लिख दे। नमामि भाग्य संहिता, भजामि भाग्य संहिता। विनय बजरंगी रचित
सुखदायनी भाग्य संहिता।